जय जोहार छत्तीसगढ़ी डिबेट शो पंचायती में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसे बेरा हवा है कि राजभवन और सरकार के बीच कई मुद्दा ल लेके आपस में टकराव की स्थिति बना थे। राज्यपाल अनुसुईया उइके हर सरकार के कई निर्णय ले सहमत नहीं दिखा थे, तो उन्हें सरकार हर बार राजभवन और सरकार के बीच कोनो टकराव के बात ले इनकार करत हवे। पंचायती में आज यही मुद्दा पर चर्चा करबो कर पहले ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में पाछू कुछ बेरले सरकार और राजभवन के बीच टकराव के बाद अब फिर एक बार राज्यपाल हर सरकार मत तलखी देखे जाते। राज्य सरकार डहल भेजे गए विधानसभा के विशेष सत्र रले के फाइल राजभवन भेजे गए रही, जौन ला राज्यपाल अनुसुईया उइके ह लहुटा दिन और कहीं के 58 दिन पहले ही मानसून सत्र हो रही, फिर अचानक विशेष सत्र की जरूरत काबर पड़िस। असल में सरकार कृषि कानून लले के विशेष सत्र बुलाना चाहते। ये मामला में संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे है राज्यपाल ले कोनो तरह के टकराव ले मना करत हैं। विशेष सत्र ले संबंधी मामला में मंत्री चौबे कहिन कि फाइल लौटाए जैसे कोनो बात नहीं है। राज्यपाल है विशेष सत्र लले के कुछ और जानकारी मांगे है। विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने के लिए लौटाया जैसे कोई बात नहीं है। महामहिम ने जानकारी चाहिए है कि इस विशेष सत्र में कौन कौन से शासकीय विधि विषयक कार्य संपादित होंगे और आज ही हम ये सारी जानकारी महामहिम को राजभवन भेजेंगे। ना तो राजभवन से कोई टकराहट है, ना कोई तलखी है। ये संसदीय और संवैधानिक मर्यादाएं होती हैं। दूसरे डहर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बेरा ये मामला में सवाल के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहिन कि पूर्ण बहुमत के सरकार विधानसभा सत्र बुलाए ले राज्यपाल नहीं रोक सके। ओमन कहिन के राजभवन ले कुछ जानकारी मांगे के है, जेल ला भेज दे चाहिए। संगे कहिन के राजभवन ला राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो पूर्ण बहुमत की सरकार है उसे विधानसभा बुलाने से राज्यपाल नहीं रोक सकते, लेकिन फिर भी राज्यपाल ने कुछ क्यूरी की है तो उसके जवाब बना के हम आज शाम से पहले भेज देंगे। और यदि उसके बाद भी, मैं समझता हूँ कि उसके बाद भी अनुमति नहीं मिलेगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। अनुमति मिलनी चाहिए। इति विपक्ष सरकार ऊपर सवाल उठाते लले के भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल कहिन के राज्यपाल के विशेषाधिकार है कि ओमन सत्र लले के सवाल पूछ सकत है। संगे संग सरकार ला संवैधानिक पद में बैठे लोगन के सम्मान करना चाहिए। अब लगातार सरकार और राज्यपाल के बीच आगो आवत ये तलखी ले सवाल उठाते। राजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 रायपुर। तो अभी तक सत्ता पक्ष और विपक्ष एकरे मन के बीच में हमन देखत रहेन कि अबोला हुआ थे, अनबन हुआ थे, आरोप प्रत्यारोप चलत हवे, शिकायत चलते। लेकिन अब जो मामला है सरकार और राज्यपाल रहाले पहुंच गया हवे, कुछ भी हुआ थे तो या तो पत्र लिखे जाते या फिर फाइल लौटाए के बात आगुआ है। एक ऊपर पंचायती हमन करबो परिचय सबले पहली करादन। हमारे साथ में अंशुमान शर्मा जी हमें एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं IBC 24 के। जोहार अंशुमान जी। और बृजमोहन अग्रवाल जी जुड़ गए हमें, पूर्व मंत्री हैं। बृजमोहन जी जोहार आपो के। नमस्कार, जोहार जी। अंशुमान जी, एकर पहले आप मला सुरता हो ही एक दरी हमन यही मुद्दा में औ पंचायती करे रहें कि ऐसे नौबत काबर आते। जैसे कि अभी मैं अपन परिचय में भी कह के हूँ कि सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच चलत रहते मामला, लेकिन संवैधानिक गरिमा है राज्यपाल तक जाए के, लेकिन बात हर बार उन्हें तक पहुंचाते। कैसे ढंग से देखते हो? देखो, ये हर जगह ऐसे होती है कि जहां भी केंद्र में यदि दूसर दल के सत्ता होए और राज्य में दूसरा, तो ये थोड़ा बहुत टकराव दिखे मिलते सब जगह हो। चाहे हम राजस्थान की बात कर लन, एक पहले जब मध्य प्रदेश में सब बात कर लन, छत्तीसगढ़ भी देखने मिलते। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से कई ठक मुद्दा में बात कर लें। सुपेबेड़ा में हेलीकॉप्टर जाए मुद्दा हो, चाहे विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक के मामला हो, अभी कुछ दिन पहले गृह मंत्री जी की बैठक के मामला हो, बैठक में बुलाया रही से लेकिन क्वारंटाइन की बात हो गई, फिर CM हाउस में बैठक में चल रही। पूर्णकालिक सचिव के मामला हो, सोनमणि बोरा जिला हटाई से अमृत खलको जिला ज्वाइन करना रही से, हालांकि कल वो ज्वाइन करी से 5 दिन लेट ज्वाइन करी से, और आज जन विशेष सत्र बुलाया के फाइल जन के और लौटा देंगे। तो ये लगातार चले आते। हालांकि सरकार बोला थे, राज्य सरकार की कोई टकराव नहीं है, कोई तलखी नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकते हैं कि संबंध भी वैसे मधुर नहीं दिखाते। पिछले 8-10 ऐसे विषय हो गए हैं जिनमें बार बार राजभवन से भी बात आते कि भाई ये पूरी तरह से अपन दोबारा ठीक करके दो, मतलब कोई ना कोई एक बार में चीज ओके नहीं होते। अब ये देखेल पड़ी कि कहाँ से संबंध दोनों ठीक रखेल पड़ी। सत्ता पक्ष के कई जन के ये कहना से कांग्रेस के कि सरकार केंद्र के तरफ से चला थे,
और भाजपा की ये कहना है कि भाई आप पूरी तरह से चीज ला ठीक करके दो, तो अपने बन राजभवन ओके करके दी। हमारे साथ में ब्रिजमोहन जी जुड़े हुए। ब्रिजमोहन जी, आप ला का लगते ये जिन आप दिखा थे टकराव के नौबत नहीं, लेकिन संबंध मधुर भी नहीं दिखे कई बार? ऐसे नहीं है। राज्यपाल ये प्रदेश के संवैधानिक सबसे बड़े पद पर बैठे हैं जी, और राज्यपाल के अपमान करना, राज्यपाल जी का विश्वास में नहीं लेना और राज्यपाल जी के अधिकार में कटौती करना और मुख्यमंत्री जी के बोलना कि बहुमत के सरकार है। अरे ये देश कानून कायदा से चलते, ये देश संविधान से चलते और राज्यपाल ला ये बात के अधिकार है कि जब सरकार ला विधानसभा के सत्र बुलाना है तो राज्यपाल जी से परमिशन लिए जाते। सामान्य सत्र बुलाए पर 21 दिन के सूचना चाहिए और 21 दिन के सूचना से कम में अगर आपला सत्र बुलाना है तो फिर आपला ऐसे कौन से परिस्थिति हो गए? कोई युद्ध के समय पर बुलाए जा सकते, कोई अकाल के समय पर बुलाए जा सकते, सरकार ला कोई स्पेशल पैसा के जरूरत है ओकर खातिर बुलाए जा सकते, केंद्र के कोई कानून है जेकर तारीख समाप्त होते ओकर खातिर बुलाए जा सकते। अगर कोई सामान्य काम है तो सामान्य सत्र में होना चाहिए। जब तक इमरजेंसी नहीं होए तब तक विशेष सत्र बुलाए के कोई औचित्य नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले विधानसभा के सत्र होना है और विधानसभा में घोषणा करे गए कि शीतकालीन सत्र दिसंबर में बुलाए जाए। तो अगर कोई इमरजेंसी नहीं है जेकर से सरकार के कोई काम रुक जाए, जनता के कोनो काम रुक जाए, तो एकर खातिर अगर सत्र बुलाना है तो मोला जोन जानकारी है कि राज्यपाल जी ला खाली लिख के भेज देगी कि 2 दिन के सत्र हमला बुलाना है, 27 या 28 तारीख के आप उड़कर परमिशन दो। राज्यपाल जी ला ये नहीं बताएगी कि विशेष सत्र का काबर बुलाए जाते। जब 21 दिन के सूचना में भी सत्र बुलाए जाते तो राज्य सरकार उनमें बताते टेंटेटिव रूप से कि हमारे ये विधेयक है, हमला ये काम हो ही। और आज के समय पर जब मरवाही के चुनाव होने वाला है 3 तारीख के, ऐसे समय पर ऐसे कोई काम तो नहीं हो ही कि जेकर से चुनाव प्रभावित हो ही। अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो विशेष सत्र की जरूरत का है। और ये सरकार ला मोला लगते कि राजनीति तो करते ठीक है, विपक्ष के साथ में लड़ाई लड़ते वो भी ठीक है। अब ये सरकार अपन आप ये दिखाना चाहते कि राज्यपाल से भी लड़ाई लड़ना शुरू कर दे। अब राज्यपाल के अधिकार ला कम करिए और बोली कि बोला दस्तखत कर दो। देखो ब्रिजमोहन जी, राज्यपाल के अधिकार कम कर सके, सरकार के अधिकार है। ब्रिजमोहन जी, राज्यपाल के अधिकार कम कर सके राज्य सरकार का स्थिति नहीं है कि राज्यपाल के अधिकार ला वो कम कर दे। लेकिन यहाँ पे एक तो सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो जाए, चाहे कोनो विशेष परिस्थिति के बात हो जाए, आप मन के बोलना जहां तक मोला लगता है कि ठीक है भाई विपक्ष और सत्ता पक्ष, लेकिन आपे मन के हो कि जब संवैधानिक उच्च पद में बैठे हैं राज्यपाल, तो हर चीज में छोटे मोटे मामला में का इंटरफेयर करना जरूरी है। काबर ऐसे लगत है कि बार बार सरकार और राज्यपाल के बीच के स्थिति बनते, आप मन कहूँ लुका गए है वो काबर ऐसे न बता थे? ऐसे नई परिस्थिति है। आज के समय पर ये जो परिस्थिति हो गई, ये सरकार जबरदस्ती राज्यपाल जी के साथ में जनता ला ये शो करे थे कि राज्यपाल जी हमारे काम ला रोका थे। ऐसे नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो राज्यपाल ला लगी कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ में है। आज पूरा देश में जो राज्यपाल ला अधिकार है, जो राज्यपाल ला संविधान में दायित्व दे गए वो पूरा देश में दे गए। खाली हमारे छत्तीसगढ़ के बात न है। अब बाकी मुख्यमंत्री मन, प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति ला जाके बताते ऐसे ऐसे करे थे। ये मुख्यमंत्री कभी जाके बताए नहीं, एक मंत्री मन जाके बताए नहीं, कोऑर्डिनेशन कमेटी के मीटिंग नहीं होए। जो राज्यपाल के अधिकार 5वीं अनुसूची के अधिकार है ओला ये मन अपन मर्जी से कर लेते। बहुमत के दम के मतलब ये नहीं है कि बहुमत के आधार पर कुछ भी गलत सलत करे जाए। जब विधानसभा के सत्र बुलाए के 21 दिन के नियम है तो 21 दिन के सत्र बुलाओ ना, कौन रोका थे आपला? विषय बताओ कौन कौन विषय में हो ही। विशेष सत्र बुलाए जाते तो का युद्ध हो गए, का बाढ़ पड़ गए, का अकाल आ गए, का पैसा पास करवाना जरूरी है। ऐसे कौन से विशेष मामला आगे कि विशेष सत्र 7 दिन के सूचना में सत्र बुलाना पड़ी? ऐसे कौन से विशेष बात आगे? जब कोई विशेष बात नहीं है और राज्यपाल जानकारी मांगा थे तो जानकारी देना चाहिए। और जब चुनाव है 3 तारीख के और विधानसभा में ऐसे कोई विषय नहीं लाए जा सके जेकर से चुनाव प्रभावित हो ही। ठीक, हमारे अभी तक तो हमारे भी नहीं मालूम है कि कौन विषय में सत्र बुलाए जाते। अभी राज्यपाल जी ला भी नहीं मालूम है कौन विषय में सत्र बुलाए जाते। भगत जी जय जोहार। जय जोहार। राजभवन से आज फिर फाइल लौटा देगी से विशेष सत्र पर, फिर का टकरा दिखा थे का है? देखो आज ये संदर्भ में चर्चा होत रही से नमस्कार। माननीय राज्यपाल महोदया
आज फाइल ला कुछ लिख के उनमें कुछ जानकारी मांगे है। ठीक। तो जानकारी तो आज सरकार के तरफ से दे दिहल जाए, उनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रथम दृष्टिया और सैद्धांतिक रूप से चाहे कोनो भी राज्य हो, वहाँ के राज्य सरकार ला जो चुनल सरकार है, जो बहुमत के सरकार है, ओला ये अधिकार होते कि राज्य के हित में कोई भी नीति और नियम बनाए बर कभी भी अपन सत्र बुलवा सकते है, आहूत करवा सकते है, और वो ठीक है भगत जी, लेकिन ऐसे कुछ होते ना कि राज्य के बेहतरी पर और राज्य के भलाई पर नियम बना सकते है। एमे अगर कोई राज्यपाल जी रोके के प्रयास करही, ओमे कोई दिक्कत खड़ा करे के काम करही, तो ये तो नियम विरुद्ध है और सिद्धांत ये जो है उचित नहीं है। अच्छा, ये तो फंडामेंटल राइट्स है। और अच्छा, राज्यपाल को के अपन अधिकार है, सरकार ला अपन अधिकार है जी, और एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक। एकर से ये स्थिति निर्मित होते। ब्रिजमोहन जी, आप संसदीय मंत्री भी रह चुके हो, आप राजभवन और विधानसभा के जन संबंध वाला बखूबी समझते हो भी। आप जाना तो हो कि का चीज ला राजभवन में भेजा जाते, फाइल जब कोई भेजाते हैं या कोई सूचना भेजाते हैं, उनमें का जानकारी होना चाहिए ताकि वो एक बार में वहां से सहमति मिल जाए। तो ये का सब चीज के अभी पालन नहीं करेगी, इसे सत्र पर भेजेगी इसका? देखो, मैं आपने बता था, अमरजीत भगत जी भी आगे है। मैं 7 बार से विधायक हूँ जी, मैं संसदीय कार्य मंत्री भी रहा हूँ। हाँ, मैं भी बहुत बार फाइल ला राजभवन भेजे हूँ कि हमारे विधानसभा के सत्र बुलाना है। तो जब विधानसभा के सत्र बुलाए जाते हैं तो नियम है कि 21 दिन के सूचना विधायक मल्ला देना चाहिए और 21 दिन के सूचना पे विधानसभा के सत्र बुलाना चाहिए। और विशेष सत्र बुलाना है तो कोई विशेष मामला हो, सामान्य परिस्थिति में नहीं हो ही वह पास, तो राज्य के बिगड़ जाही, जनता के विशेष परिस्थिति जनता के बिगड़ जाही, राज्य के नुकसान हो जाही जी। है कोई अकाल है, बाढ़ है। अमरजीत भगत जी, आपसे पूछना मैं चाहता हूँ, संवैधानिक प्रक्रिया के बाद ब्रिजमोहन जी कहा था मैं 21 दिन के बाद ला कहा था मैं, तो का आप मन ला ये पता नहीं है कि 21 दिन पहले अप्रूवल ले पड़ते? यही बात के जवाब ला आप मन दे देते हो। देखिए, देखो आप मन का है, माननीय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी बहुत सीनियर नेता है हमारे मन के सदन के, जिसमें कई बार वो मंत्री भी नहीं रही हैं, और जानकारी इनकर ओमें कोई शक हमके नहीं है कि ब्रिजमोहन जी जो बोला थे ओमें नियम में नहीं है या जानकारी के अभाव है, हमें ये नहीं बोला था। लेकिन जो बात माननीय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी बोला था वो सामान्य परिस्थिति में बोला था कि सामान्य परिस्थिति जब हो तो 21 दिन का सूचना लोगों को पहले जाना चाहिए। ये प्रावधान नियम में बनाल गए हैं। परंतु जब विशेष परिस्थिति होते और विशेष परिस्थिति में हाउस बुलाए के पूरा अधिकार है और प्रावधान भी है। आप मत देखो कि आज वही तो ब्रिजमोहन जी कहा थे ना भगत जी की विशेष परिस्थिति का उल्लेख कर देते हो आप मन। वही तो ब्रिजमोहन जी कहा थे ना कि का विशेष परिस्थिति का उल्लेख कर देते हो। अच्छा, वही ला मैं बताता हूँ, आप मन सुन तो लो जी। छत्तीसगढ़ राज्य धान के कटोरा एक पहचान है। यहाँ के प्रमुख जो धंधा है वो कृषि हवे। और आज अगर कोई ऐसा विषय जे ओमन के जो कृषि है, ओमन के जो धंधा है ओला प्रभावित करत है, नेशनल लॉ हो या कोई और भी परिस्थिति हो जो नया परिस्थिति निर्मित करत है, जिसमें मोर जो धान तैयार हुआ थे ओला बेचना है, ओकर तैयारी करना है, कोई नियम बन गए है, केंद्रीय कृषि नीति बन गए है जो मोर अधिकार ला एक्वायर्ड करत है और मैं हस्तक्षेप करत है, जो में मोके नुकसान होए के पूरा संभावना दिखत है। तो ये मोर पूरा अधिकार है कि मोर अधिकार ला सुरक्षित करे बार, मोर जनता के अधिकार ला मन के भविष्य ला सुरक्षित करे बार मैं नियम बना सकत हूँ। तो अगर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री
ये दिशा में अपन प्रदेश के जनता के सेफ साइड लेबर और ये जो नया परिस्थिति कृषि नीति बने है ओकर से उमन के जो प्रभावित होवत है उमन ला बचाए बर अगर कोई नया नियम बनाना चाहते तो ओमें कोई ला दिक्कत काहे होना चाहिए। ठीक है, आप मन कारण ला पूरा विस्तार से समझा दे। ब्रिजमोहन जी, आपके जो विशेष परिस्थिति वाला जो बार बार सवाल आप मन करत रहे हो कि ऐसे कोनो स्थिति नहीं है तब काबर इसे बुलाए जाते, वो का स्थिति तेला ओमन बताइन, एकर ऊपर का आप मन बोलू वो मैं सुनहूं आशुमन जी आप। हाँ, मैं ब्रिजमोहन जी, सरकार सत्ता पक्ष की ये कहना है कि भाई निर्वाचित सरकार है, सरकार अपन ढंग से चलत है, लेकिन हर बात में टोका टाकी ठीक नहीं है। सरकार अपन ढंग से, राज्यपाल अपन ढंग से चलाए की कोशिश हो जाती है। पिछले बैकडोर से भी आज भूपेश बघेल जी भी सुनत रहते हैं। एक आध विषय हो तो समझ में आते, पिछले 1 साल के अंदर या 6 महीने में 8 से 10 विषय ऐसे हो गए जिनमें टकराव के नौबत आते। तो एक निर्वाचित सरकार वाला बुलाए के हक है, जैसे कि भी भगत जी भी कहा थी से कि कृषि जैसे विषय में लगा थे कि मतलब महत्वपूर्ण विषय है, यहाँ की जनता पर उठाया पर इकर हम बुला थन तो मेरा टोका टाकी की जरूरत ही नहीं पड़े। मेरा अंशुमन जी, आपका जानकार हो संविधान के, और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में 2500 रुपया धान खरीदी के सरकार घोषणा करे है जी, में कहाँ रोक लगे है, कौन से कानून में रोक लगे है, कौन से नियम में रोक लगे है। छत्तीसगढ़ में सोसाइटी में धान खरीदना है उनमें कहाँ रोक लगे है, मंडी में धान खरीदना उनमें कहाँ रोक लगे है। तो ये सरकार जानबूझ के और राज्यपाल जिला राजनीति में घसीटे थे, जबरदस्ती राजभवन से विवाद पैदा करे के काम कोई करे थे तो ये सरकार करे थे। पहले जो विधेयक लौटाए गए हैं, अब राज्यपाल हर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते, कुलपति के नाम जो ने होकर सहमति से नियुक्ति होते। ये पूरा देश में नियम है, ये यूजीसी के नियम है। अब वो नियम ला तुमन मन बदल देहू अपन राजनीति करे बात, तो जोन हमारे देश के व्यवस्था बने वो व्यवस्था ला तोड़े के काम करू तो राज्यपाल का तुम्हारे साथ दे ही का। राज्यपाल ही खातिर बैठाए गए हैं कि जो हमारे देश के नियम कायदा कानून संविधान है वो संविधान के पालन सरकार करे। जो राज्यपाल के नाम से एक छोटे से छोटे आदेश जारी होते वही राज्यपाल के अपन अपमान करत हो, वही राज्यपाल विश्वास में नहीं लेता हो। आज तक ये परंपरा रही कि राज्यपाल के ऑफिस में कोई सचिव ला नियुक्त करना है, प्रमुख सचिव ला नियुक्त करना है तो पैनल भेजे जाते कि ये 3 जन के नाम है, आप कौन ला चाहते हो बता दो। ये पहली बार हो इसके राज्यपाल से नहीं पूछिस गई, सीधा नियुक्ति कर देगी। राज्यपाल चाहते कि वाला काम करना है तो वाला पूर्णकालिक सचिव दिए जाए, ये सरकार पूर्णकालिक सचिव नहीं दे थे। तो राज्य सरकार है वो खुद लड़ाई शुरू करे थे राजभवन से। राजभवन तो शुरुआत नहीं करे है, यही मन करे थे भगत जी। राज्यपाल जी के जो सम्मान करना है, संविधान के सम्मान करना है। और बोला आप मन मीडिया वाले हो, मीडिया वाले मतलब मैं बोलता हूँ कि तुमन मन भी संविधान ला पढ़ो, तुमन मन में नियम कायदा कानून ला पढ़ो और ओकर बाद में प्रश्न पूछे करो। ठीक, ब्रिजमोहन जी आप सुने भगत जी, आप ऐसे परिस्थिति बना दो ताकि राजभवन से, हाँ, चाहे वो कुलाधिपति के मामला हो चाहे सचिव की नियुक्ति के मामला हो। देखा जो माननीय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी जो बोला थे ना पूरा बात ला मैं सुने हूँ, लेकिन आप गौर करो अभी 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के एक ठे बयान छपेरी से और बड़े विनम्रता से वो कह रही से कि का कारण है कि गैर भाजपा शासित राज्य जितना है वहाँ राज्यपाल के और सरकार के, राज्य भवन के और वहाँ के निर्वाचित सरकार के बीच संबंध हमेशा से मतलब अच्छा नहीं रहे हैं, वो टकराहट की स्थिति हर जगह रहे हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि ये भारतीय जनता पार्टी के गुप्त एजेंडा है, जहाँ जहाँ एमन सरकार में नहीं है राजभवन के माध्यम से सरकार ला कमांड करे के, प्रशासन ला चलाए के एक कोशिश है। ये बात तो बहुत छोटा सा है कि राज्यपाल कुछ जानकारी मांगे और ओकर जवाब देना कोई बड़ा बात नहीं है, और सचिव के नियुक्ति करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो हमेशा एक प्रक्रिया में है। लेकिन जब कोई भी ये लगते कि आप जब अपन अधिकार के प्रयोग करत हो
तो सामने वाला के पास भी तो अपन अधिकार है। लेकिन भगत तो जी मान लो कोई प्रक्रिया है, माँ जैसे कि ब्रिजमोहन जी कहा थे, बात है स्थिति निर्मित भगत जी जैसे कि ब्रिजमोहन जी कहा थे कि कोई प्रक्रिया है तो प्रक्रिया के पालन कर लिया जाए। यदि सचिव पर पैनल भेजना है 3 जन के नाम पे सचिव के पैनल भेज दिया जाए। सम्मान का भावना होना चाहिए। मैं बोला था बाकी सब ठीक है, लेकिन एक दूसरे के भावना के सम्मान जब होने लगी ना तो ये स्थिति बिल्कुल आपे आप स्थिति सामान्य हो जाए। लेकिन जहाँ गुप्त एजेंडा जे में छुपल रही और जो चीज रमन सिंह लिख के देते, जो चीज ब्रिजमोहन अग्रवाल जी लिख के देते, जो धर्म कौशिक जी लिखते देते, वही ला अगर राज्यपाल महोदय सामने बैठे पूछ लेते और वैसे ना करी तो ब्रिजमोहन जी तो स्थिति आने ही तो कहा थे भगत जी की गुप्त एजेंडा है। देखो आज राज्यपाल जिला आए लगभग 2 साल होते, 1.5 साल तक तो बहुत अच्छा चलिस और 1 साल तो मैं बोलता हूँ कि सरकार के हनीमून रिस हमन मन भी सोचे रहे हैं कि 2 साल 1 साल काम करे के मौका दे, 2 साल बाद हमला सड़क पे उतरना है। पर ये सरकार तो 1.5 साल में फेल हो गई। लूट, हत्या, बलात्कार, लोगन मन के अपमान करना, शराब ला मुफ्त में बिकवाना, कोकीन ला बिकवाना, अपराधी मन के संरक्षण करना, वो मन ला कार्रवाई नहीं करना, कांग्रेस के कार्यकर्ता मन ला हर प्रकार के छूट देना और एकर खातिर हमन मन ला सड़क पे उतरने। मैं अभी आता हूँ, अभी मैं पूरा पसीना में भीगे हूँ, अभी प्रदर्शन करके आता हूँ। तो आज ऐसे परिस्थिति में हमारे पास का माध्यम है? हमारे पास एक ही माध्यम है कि हमन मन अपन बात ला लेके राज्यपाल ला जाके शिकायत करन और राज्यपाल सरकार से पूछे और सरकार ला बोला है कि तुम मन ठीक से काम करो। ये राज्यपाल के काम है। राज्यपाल जो ने वो हमारे मार्गदर्शक है और राज्यपाल कुछ पूछते अब गृह मंत्री ला बुलाए मीटिंग में कानून व्यवस्था के मामला में, तो गृह मंत्री नहीं गिस, मुख्यमंत्री की मीटिंग में चले गिस। कई ठन ऐसे मुद्दा हो गए हैं ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, जानकारी दे ब्रिजमोहन अग्रवाल जी कई ठन ऐसे मुद्दा हो गए हैं। आप मन के हो कि मीडिया में सवाल पूछे से पहले संवैधानिक रूप से जानकारी होना चाहिए। हमन वही सवाल पूछा था जैन सत्ता पक्ष से उठाए जाते, जैन चर्चा में आवत है, काबर ऐसे हुआ थे, जैन खबर आते ओकरे ऊपर हमन सवाल पूछा था। संवैधानिक जानकारी हमला रखे की जरूरत नहीं है, सरकार और विपक्ष रख ली ही तो ये जरूरत नहीं पड़ी। सबले बड़ी बात यह है कि राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच में काबर ऐसे नौबत आते। ज्योति जी हमार सरकार हमार मीडिया के भी जिम्मेदारी है, बिल्कुल हमार मीडिया के भी जिम्मेदारी है कि हमारे संविधान के विरुद्ध कुछ काम होते तो मीडिया भी देखा है कि संविधान के विरुद्ध तो काम नहीं होते। बिल्कुल हुआ थे ब्रिजमोहन जी आप जो सवाल बोले रहे हो ना अशोक जिला ओकरे जवाब में दे ये जानकारी रही थे तबे हमन बैठाता ने विषय ला और मंत्री जी ला खुद बैठा है ना। ऐसे नहीं है कि हमें मन सवाल पूछा था या हमन ला जानकारी नहीं है, लेकिन राज्यपाल और निर्वाचित सरकार के बीच जो तारतम्य होना चाहिए वो नहीं दिखी तो मीडिया सवाल पूछी। बहुत बहुत धन्यवाद आपन के। जय जोहार।